हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 के हिंदी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है हार की जीत। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ शब्दार्थ समझाऊंगी। जैसे देनदार, देनदार का मतलब होता है कर्जदार। छवि, शोभा, सुंदरता। बांका, अनोखा एवं सुंदर। विस्मय मीन्स आश्चर्य। असह मीन्स असहनीय, यानी सहन ना करने वाला। अंकित मीन्स लिखा हुआ। करुणा मीन्स दया। प्रयोजन मीन्स मतलब या उपयोग। पाठ से पहला क्वेश्चन है मेरा, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे। तो इसका आंसर है, बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से उसी प्रकार स्नेह करते थे जैसे कोई माँ बेटे से स्नेह करती है, किसान को अपने खेत से स्नेह होता है, और जैसे गुरु अपने शिष्य को स्नेह करता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खड़क सिंह क्यों उधीर हो उठा। तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, बाबा भारती के घोड़े की कृति सुनकर उसने घोड़े के लिए उसे देखने के लिए खड़क सिंह उधीर हो उठा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, घोड़ा देखने के बाद खड़क सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, घोड़ा देखने के बाद उसके दिमाग में उथल पुथल होने लगी कि यह घोड़ा मुझे कैसे प्राप्त होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार का रूप बदला। खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज का रूप बदला। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, पाठ में किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। तो इसका आंसर है, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी इत्यादि। पाठ के वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही वाक्यों के सामने सही एवं गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। का है, बाबा भारती का घोड़ा कमजोर एवं दुर्बल था। तो ये गलत है, उनका घोड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं था। घोड़ा का नाम सुल्तान था। सही। खड़क सिंह को बाबा भारती का घोड़ा पसंद था। सही। बाबा भारती ने सुल्तान से बिछड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गलत, वो उनको बहुत अफसोस हुआ था, वो रो रहे थे एक तरीके से। खड़क सिंह ने चुपके से घोड़ा को अस्तबल में बांध दिया। सही। अब हम पाठ से आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। पाठ से आगे पहला क्वेश्चन है, लोगों को यदि इस घटना का पता लग जाए तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास ना करेंगे। बाबा भारती के इस व्यक्तित्व का क्या अभिप्राय है। बाबा भारती को इस व्यक्त का अभिप्राय यह है कि लोग किसी अपाहिज को मदद करने से दूर भागेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़क सिंह ने चुपके से रात में सुल्तान को वापस अस्तबल में बांध दिया, ऐसा उसने क्यों किया। खड़क सिंह ऐसा इसलिए किया कि बाबा भारती के वाक्य सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वस्तुतः लोगों को मालूम हो जाने पर कोई भी व्यक्ति लाचार, गरीब और अपाहिज पर विश्वास नहीं करता। अतः उसने बाबा के घोड़े को लौटाने के लिए चुपके से घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बाबा भारती के किस व्यवहार से खड़क सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ। तो इसका आंसर है, बाबा भारती ने घोड़े के विषय के बात नहीं कर खड़क सिंह से कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह घटना किसी से मत कहना। यदि लोगों को इस घटना के बारे में मालूम हो जाएगा तो गरीब लाचार पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यह कहकर सुल्तान को बिना देखे वापस चल दिए। बाबा के इस व्यवहार से खड़क सिंह की सोच में परिवर्तन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे। तो
इसका आंसर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा फील होता है, उस हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है 4 का आंसर, हमारी प्रिय वस्तु यदि कोई छीनने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो आप क्या करते? अगर हमको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो हम उनसे आग्रह करते और उसका उचित मूल्य देने की कोशिश करते हैं। यह है 5 का आंसर। तो 6 क्वेश्चन है, कहानी का कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? तो 6 का आंसर है, इस कहानी का दूसरा शीर्षक सुल्तान हो सकता है, क्योंकि कहानी सुल्तान के बारे में ही है इसलिए। तो अब यहाँ दिया है व्याकरण का पहला का, किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू था। बाबा भारती के मुख पर प्रसन्नता थी। उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया। सुल्तान को देखने के लिए भीड़ लगी रहती थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्रमशः जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक हैं। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे शब्दों को सामने के कोष्ठ में संज्ञा के भेद के रूप में लिखिए। अच्छा, तो मुझे ये बताना है वह ईमानदारी पूर्वक काम करता है। ये जो ईमानदारी पूर्वक है ये कौन सी संज्ञा है? तो ये है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान था, तो इसका आंसर है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में मेला लगता है। ये मेला समूहवाचक संज्ञा। दूध हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। बस घाटी से होकर गुजरती है, तो बस हो गया जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है ये हमारा, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। तो इसे मैंने कॉपी में नोट किया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वाक्य बनाना था तो हमने बनाया। जैसे पश्चात, राम के पश्चात तुम भी यहाँ। महात्मा लोग दयालु होते हैं। वह है निश्चय करके काम करना चाहिए। है प्रशंसा। नेक्स्ट है प्रशंसा, अपनी प्रशंसा से सब प्रसन्न होते हैं। हंगा है अपाहिज, खड़क सिंह अपाहिज का रूप बनाया। स्वीकार, उसने मेरा उपहार स्वीकार कर लिया। थर्ड क्वेश्चन हमारा, इस पाठ में घोड़े की विशेषता के संबंध में जो शब्द आए हैं उन्हें चुनकर लिखिए। तो ये आप स्वयं कीजिएगा, ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। लट्टू होना, फूला न समाना, हृदय पे सांप लौटना, मुंह मोड़ना। तो इसका मैंने इस प्रकार लिखा है। लट्टू होना मीन्स लोभ हो जाना, फूला न समाना मतलब अत्यंत खुश होना, हृदय पर सांप लौटना ईर्ष्या होना यानी जलन होना। यहाँ हम लिख सकते हैं जलन होना। मुंह मोड़ लेना, नाता तोड़ लेना। तो ये हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।